हेलो वीवर्स, वेलकम टू द चैनल। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 9 के पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर 2 कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन के असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स। सबसे पहले हम डायरेक्शंस समझ लेते हैं कि कौन कौन सी डायरेक्शंस प्रोवाइडेड होती हैं असर्शन रीजन क्वेश्चन आंसर्स के लिए। यहाँ पर A स्टैंड्स फॉर असर्शन एंड R स्टैंड्स फॉर रीजन। फर्स्ट स्टेटमेंट है both A and R are true and R is correct explanation of A. नेक्स्ट ऑप्शन जो होता है that is both A and R are true but R is not correct explanation of A. Next is A is true but R is false. Next is A is false but R is true, and last is both A and R are false. These are the directions which are given as options in the assertion reason question answers. वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दें कि इस चैनल पर जितनी भी वीडियोस दिखाई जाती हैं सभी को क्लासेस वाइज डिफरेंट प्लेलिस्ट में ग्रुप किया गया है और सभी प्लेलिस्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। वहां से जाके आप डिफरेंट क्लासेस के वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। हमारा पहला assertion reason question है assertion is a constitution is the supreme law of the country, and the reason given is constitution determines the relationship among people living in the territory and the relationship between people and government. यहाँ पर दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट लग रही हैं क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है सुप्रीम लॉ होता है कंट्री का। इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया के अंदर सुप्रीम है। गवर्नमेंट को भी अकॉर्डिंगली ही काम करना होता है और जो सिटीजन्स हैं उन्हें भी उस कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो करना होता है और अकॉर्डिंगली वर्क करना होता है। और जो रीजन प्रोवाइडेड है वो भी सही लग रहा है क्योंकि वो बता रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है कि लोगों का आपस में रिलेशनशिप बताता है और जो सिटीजन्स हैं उनकी गवर्नमेंट के साथ में रिलेशनशिप कैसा होगा वो भी बताता है। तो ये सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइन करता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट्स सही लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। आंसर इज बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों ही स्टेटमेंट्स ठीक हैं और जो रीजन प्रोवाइडेड है वो assertion को करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। नेक्स्ट assertion is when the British left India there were more than 500 princely states in India, and the reason provided is princely states initiated the process of integration of India. यहाँ पर जो रीजन प्रोवाइडेड है उस स्टेटमेंट में थोड़ा सा ट्विस्ट है एंड द assertion जो स्टेटमेंट है वो राइट लग रही है क्योंकि वो कह रहा है कि जब ब्रिटिश ने जब इंडिया छोड़ा था 1947 में तो उस समय में 500 से ज्यादा प्रिंसली स्टेट्स थे। उस समय में तो सारे ही प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है ना, सभी स्टेट्स में प्रिंस थे। तो लेट्स सी द आंसर। आंसर इज A is true but R is false. अब false क्यों है? Because it was Sardar Patel who integrated 562 princely states of India. इंडिया के अंदर प्रिंसली स्टेट्स थे। 562 प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया था। किसने इंटीग्रेट किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंटीग्रेट किया था, ना कि प्रिंसली स्टेट्स ने इनिशिएशन लिया था। प्रिंसली स्टेट्स ने इनिशिएट नहीं लिया था, उन्होंने शुरुआत नहीं करी थी, बल्कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनिशिएटिव लिया और इंडिया को यूनाइटेड करने के लिए, इंडिया को यूनाइट करने के लिए, एक कंट्री बनाने के लिए प्रिंसली स्टेट्स को इंटीग्रेट किया और इंडिया को यूनाइट किया ताकि एक कॉन्स्टिट्यूशन पूरे इंडिया के लिए बनाया जा सके। तो 562 प्रिंसली स्टेट्स को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने इंटीग्रेट किया था। उस समय में बहुत बड़ा टास्क था जो उन्होंने परफॉर्म किया था। इंडिया को यूनाइट करने का बहुत बड़ा काम था जो उन्होंने रेस्पॉन्सिबिलिटी ली और उसको पूरी तरह से फुलफिल भी करी।
Next assertion is Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of Constituent Assembly, and the reason provided is Constituent Assembly was formed by elections held in July 1946. यहाँ पर हमें assertion का जो statement है उसमें कुछ twist है और reason का statement तो ठीक ही लग रहा है. Let's see the answer. Answer is A is false but R is true. यहाँ पर जो assertion का statement है वो गलत है. अब क्यों गलत है? Why the statement is wrong? Because Dr. B.R. Ambedkar was the chairman of drafting committee. Constitution बनाने के लिए जो drafting committee बनाई गई थी उसके chairman बने थे Dr. B.R. Ambedkar. और जो Constituent Assembly बनी थी उसके chairman कौन थे? Dr. Rajendra Prasad. The chairman of Constituent Assembly was Dr. Rajendra Prasad. तो दोनों के अंदर दो अलग अलग कमेटी थी. ठीक है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और ड्राफ्टिंग कमेटी जो थी उसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर. कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का बहुत बड़ा रोल था. डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि उन्होंने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन को तैयार करने में. क्लियर. नेक्स्ट assertion is Constitutional amendment is a change in constitution made by the supreme legislative body in the country. And the reason provided is to keep constitution updated, regular amendment is required. दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही लग रहे हैं. कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कुछ जो चेंज लाए जाते हैं टाइम टू टाइम क्योंकि समय के साथ साथ में सोसाइटी में चेंजेस आते हैं तो अकॉर्डिंगली कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ चेंजेस लाने होते हैं तो उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट. और जो वो चेंजेस जो है वो कौन लेकर आता है? जो सुप्रीम बॉडी होता है कंट्री के अंदर वही ला सकता है, उसी के पास पावर होती है. ठीक है ना. और ये जरूरी भी है क्योंकि टाइम के साथ में कुछ अमेंडमेंट होना जरूरी है. तो दोनों ही स्टेटमेंट सही लग रहे हैं. लेट्स सी द आंसर. बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. क्योंकि अमेंडमेंट होते हैं और अमेंडमेंट लाना भी जरूरी है टाइम टू टाइम. जैसे जैसे सोसाइटी चेंज होती है डिफरेंट लॉज आते हैं उनके अकॉर्डिंगली लोग जो सिटीजन्स हैं उनके राइट्स को मेंटेन रखने के लिए उनकी फ्रीडम को मेंटेन रखने के लिए डिफरेंट अमेंडमेंट्स को करना रिक्वायर्ड हो जाता है, नेसेसरी हो जाता है. तो दोनों ही स्टेटमेंट्स करेक्ट है. नेक्स्ट assertion is a political institution of the colonial rule serve as a blueprint for the setting up of Indian Constitution. assertion कहता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन है कॉलोनियल पीरियड के जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन थे उन्होंने ब्लूप्रिंट का काम किया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को सेटअप करने के लिए. एंड द रीजन प्रोवाइडेड इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड many institutional details and procedures from colonial law like the Government of India Act 1935. रीजन कहता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कॉलोनियल पीरियड से बहुत सारे प्रोसीजर्स जो थे और इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स जो थे वो वहां से कॉपी किए हैं, वहां से लिए हैं, अडॉप्ट किए हैं. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर क्या है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935. 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट जो है उसके जो रूल्स हैं वो. दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही लग रही हैं, अपनी अपनी जगह पे सही लग रही हैं. क्योंकि ऐसा है क्योंकि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखकर बनाया गया. इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन केवल एक चीज पर डिपेंड नहीं था. इंडिया जब ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई तो उस समय जो लीडर्स थे उन सबके माइंड में ये जो भी कॉलोनियल पीरियड के जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे थे, लोगों ने जो प्रॉब्लम्स को फेस किया वो सब चीजें उनके माइंड में थी और वो नहीं चाहते थे कि फ्री इंडिया जो है
इन सब प्रॉब्लम्स को फेस करे। तो सोशलिज्म, जो रशिया के अंदर सोशलिज्म हुआ, फ्रीडम फाइट हुई, या फ्रांस के अंदर जो फ्रीडम फाइट हुई, तो उनके जो लॉज थे, या फिर कॉलोनियल पीरियड के अंदर जो लॉज बने, इंडियन लीडर्स के ने उन लॉज को देखा, जो इंस्टीट्यूशंस जो कॉलोनियल पीरियड में बनाए गए, जो रूल्स ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बनाए, उन सबको देखा, किस तरह से वो लोग अप्लाई करते थे उनको, उन सब चीज़ों से इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने सीख ली, समझा उन चीज़ों को, और उसके बाद में जो इंडियन लीडर्स को अच्छा लगा कि जो ब्रिटिश पीरियड के अंदर जो अच्छी चीज़ें थी उसको अडॉप्ट किया, या अलग अलग कंट्रीज के जो अलग अलग लॉज बने उसमें जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी जिससे इंडियन सिटीजन्स को बेनिफिट हो सकता था, उनको अडॉप्ट किया और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में उसको अप्लाई किया गया। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट अपनी अपनी जगह पे सही लग रही हैं। लेट्स सी द आंसर। Answer is both A and R are true and R is correct explanation of A. दोनों ही स्टेटमेंट ठीक हैं, क्योंकि ऐसा हुआ था, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाते टाइम बहुत समय भी लगा, बहुत सारे अमेंडमेंट्स भी हुए, और लीडर्स ने बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में भी रखा। दैट इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन साथ साथ मिलते रहें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।